फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 4 पाठ 7 अनोखा स्वागत। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। वो बहुत ही शरारती था। लल्लू के पिता के मित्र धनी व्यापारी थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर तिमंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। कुछ दिन बाद महाराज आशीर्वाद देने के लिए आ गए, लेकिन दिन कैसा खराब था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके हुए गुरुदेव खा पी कर सोने चले गए। शानदार पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की मां नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन गहरी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था। उनकी तोंद तर होने लगी थी। ओह, पानी भी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ पड़े। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और फिर चुपके से लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे कोने में ले गए, फिर लेटे, लेकिन पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोलकर देखा, बिछौना भी भीग गया है। सोने का कोई उपाय नहीं बचा। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने न जाने कहां से आकर उनके कानों के पास भिनभिनना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी थी। गुरुजी तेजी से वहां से उठकर भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक नहीं पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद भी हो जाते थे, तो उनकी जगह लेने के लिए अन्य मच्छरों की नई फौज आ जाती थी और दूने उत्साह से गुरुजी पर हमला कर देती थी। गुरुजी बेचारे बरामदे के इस सिरे से उस सिरे तक भागने में लगे रहे और इस जाड़े की ऋतु में उनकी देह से पसीना छूटने लगा। दीवार की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा, काटो, जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर मीन पर ही बैठ गए और बोले, सवेरे तक अगर जिंदा रहा तो सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से वापस अपने आश्रम में भाग जाऊंगा। इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं आऊंगा। देखते देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली देवी निद्रा ने आकर उनकी सारी तकलीफें दूर कर दी। गुरु महाराज अचेत से होकर वहां वैसे ही सो गए। सवेरे नंदरानी नीचे उतर कर आए। देखा गुरुजी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। कमरे में झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन ये क्या मामला है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ। अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए?
एकाएक उसकी नाज़र एक बरामदे के एक कोने में गई तो आश्चर्य से बोल पड़ी, यह क्या है? एक कोने में, जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा तो ये उन्हीं के गुरुजी हैं। अव्यक्त आशंका से वो चिल्ला पड़ी, गुरुजी, गुरुजी। गुरु महाराज उठे और बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआं से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी। उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया, सारा मेरी देह के ऊपर गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन उससे भी जान बची नहीं। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए। गुरुजी की वो करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आईं। वो बोली, लेकिन गुरुजी, घर तो तिमंजिला बना हुआ है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है और भी कई कमरे हैं। वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है? इतना कहते कहते उसे ख्याल आया कि कहीं यह उनके लाडले महाशैतान लल्लू की कोई कारसतानी तो नहीं। वो दौड़कर कमरे के भीतर गई। बिछौना टटोलकर देखा, बिछी हुई चादर बीच में से बिल्कुल भीग गई थी। ऊपर नजर डाली तो मुसहरी से अब भी बूंद बूंद करके पानी टपक रहा था। चटपट मुसहरी उतारी तो दिखाई पड़ा कपड़े से बंधा बर्फ का एक टुकड़ा उस समय भी मौजूद था। नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपटकर वो बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया। तुम लोग काम छोड़ो और जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के से रह गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? लल्लू के पिता की बात के उत्तर में नंदरानी रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुजी की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। सब जने कमरे के भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी भी अपनी मूर्खता पर हो हो करके हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं हैं, और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद 15 दिनों तक लल्लू जी ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा।